भाजपा वाले माल लूटे पूरे देश का, बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे, पूरे देश को लूटे। हम तुमको दिल्ली को लूटने नहीं देंगे। 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात के बाहर रहे, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली पार्टी को हिंदुस्तान की भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जब ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। गलत तो नहीं कहा, गलत तो नहीं कहा। दूसरी बात क्या करते हैं बड़े चालाकी से, संजीव झा को मैं एक दिन सुन रहा था टीवी पे, अच्छा जवाब दिया इसने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते हैं नैतिकता के आधार पर आप लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमने कहा नैतिकता के आधार पर पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लेना चाहिए, फिर केजरीवाल का ले लेना चाहिए, फिर भगवंत मान का ले लेना चाहिए, फिर विजयन का ले लेना चाहिए, फिर रेवंत रेड्डी का ले लेना चाहिए, फिर सिद्धारमैया का ले लेना चाहिए, फिर ममता बनर्जी का ले लेना चाहिए। पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए और भाजपा वाले माल लूटे पूरे देश का, बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे, पूरे देश को लूटे। हम तुमको दिल्ली को लूटने नहीं देंगे। विनय सक्सेना जी ने कहा है, एलजी साहब ने कहा है, हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। तो मैंने कहा हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, किसी नरेंद्र मोदी और विनय सक्सेना ने नहीं लिखा, याद रखना। दिखा हमको, कहा भारत के संविधान में लिखा है कि झूठे मुकदमे लगा के एक ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं तुमको बताता हूं कहानी, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, आपके नेता 1 साल से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। आपके नेता इतने महीने से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। तो आज के बाद जब टीवी पे हमारा प्रवक्ता जाए, भाजपा के बीच में जाए, तो उनसे पूछना, अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अरुण जेटली जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अमित शाह जी 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात के बाहर रहे, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कितने साल में मिला उनको? 5 साल के बाद 2015 में जब उनकी सरकार हो गई तब वो बरी हुए। 5 साल तक मुकदमा चला, 2010 से लेकर 2015 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका हम सच सम्मान करते हैं, वो 19 महीने जेल में रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। अरुण जेटली जी 19 महीने जेल में रहे, देश के कानून मंत्री और वित्त मंत्री बने। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने जेल में रहे, देश के कानून मंत्री, आईटी मंत्री और बड़े बड़े मंत्री पदों पर रहे। आडवाणी जी देश के जेल में 19 महीने रहे और देश के उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने। भारत रत्न से उनको नवाजा गया। इसलिए याद रखना, दुनिया के इतिहास में अगर किसी भी विपक्षी पार्टी ने किसी नेता को जेल में डाला है तो उसका राजनीतिक कद आसमान पे पहुंचा है, कभी वो नीचे नहीं आया है, याद रखना। मुकदमा चल रहा है, कानून की जटिलताएं हैं, पीएमएलए के कानून में ऐसी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से जमानत मिलने में लेट होते हैं साथियों।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार साबित हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि आरोप सिद्ध हो गया। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कानून की निगाह में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है भैया। अगर केरल में मुकदमा हो गया, तमिलनाडु में हो गया, बंगाल में हो गया, अगर पंजाब में मोहाली और रोपड़ में हो गया, तो प्रधानमंत्री जी को दरोगा बुलाएगा और थाने थाने घूमना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? समय बता दीजिएगा भाई अगर ज्यादा हो रहा हो तो।